नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने अपना एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिया है और जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें दो पेज मिले होंगे। एक पेज पे आपका पूरा ऐसे एडमिट कार्ड दिख रहा होगा और जो इसका सेकेंड पेज है उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले और एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होंगे वो सभी आपके सेकेंड पेज पे लिखे गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बाबू बात करते हैं। चलिए ठीक है बच्चे, उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यहां पे बच्चे सेकेंड पेज जो आपका होगा यहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स यहां पे लिखा होगा। देखो पहला क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। मतलब जो आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा है उसी रिपोर्टिंग टाइम पे आपको जो है सेंटर पे पहुंच जाना है और उस एंट्री टाइम पे आपको सेंटर में एंट्री दिया जाएगा बाबू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। मतलब अगर जब गेट क्लोज हो जाए उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को अंदर जाने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा बाबू। तीसरा, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन जब तक एंड ना हो जाए उसके पहले किसी को भी एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फोर्थ है सर क्या, ठीक है, अपॉन कंप्लीशन, अगर आपको एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी समस्या हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे बच्चे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप खड़े खड़े, ठीक है, ये नहीं कि आप उनके पास जाएंगे, आप खड़े खड़े अपना हैंड रेज कर सकते हैं और वो जो है आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए 5 और अगर ये हो, द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ए टाइम ओनली। ठीक है, एक कैंडिडेट जो है एक ही बार जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि बार बार कोई प्रॉब्लम हो तो आप बार बार जाकर के पूछे, ऐसा भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, पांचवा क्या बोला है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडहियर टू देम। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। खैर मैं आपको पढ़ करके एक एक चीजें समझा रहा हूं बच्चे। ठीक है, 6 नंबर की बात क्या क्या है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट 2 पेज। वही पेज नंबर 1 में क्या है, सेंटर डिटेल है और पेज नंबर 2 में क्या है बच्चे, अपना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, चलिए 7वां क्या बच्चे, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। बच्चे ठीक है, मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड उसमें चेक कर लीजिएगा कि जो चीजें हैं वो पूरी सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही है बच्चे। ठीक है, 8वां, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन द एडवांस सो दैट डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ टेस्ट। मतलब कि जिस कहने का ये मतलब है कि जहां पे आपका सेंटर है उसको एक दिन पहले जाकर के आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ मेरा यही जगह सेंटर पड़ा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको परेशानी का फील नहीं करना पड़ेगा, मतलब परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, आसानी से आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, वही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इफ रिलीजन कस्टम रिक्वायर you to wear specific attire please visit the center early for throughout checking and mandatory fixing। ठीक है, ऐसा आप लोग करिएगा, भले इसमें लिखा गया है कि आप जल्दी आ जाइएगा लेकिन चेकिंग होगा जो आप रिलीजियस मैटर पहनते हैं बच्चे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जाइएगा। ठीक है, क्या उन सब चीजों को मतलब उन सब प्रॉब्लम से क्या ही फंसना। ठीक है, आराम से जो भी चीज आप पहनते हैं, हाथ में कड़ा वड़ा, ठीक है, ये सब चीजें निकाल दीजिएगा। ठीक है, और आराम से सिंपल सा ड्रेस कोड पहन करके अपना जाइएगा बच्चे। ठीक है, सिंपल सा हाफ लोअर पहन लीजिएगा और ऊपर से कोई टी शर्ट पहन लीजिएगा। उस टी शर्ट में ज्यादा बटन नहीं होने चाहिए, इसका आप खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सर 10 नंबर की बात करते हैं, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे कि आपको क्या क्या ले जाना है बच्चे, आपको एक एडमिट कार्ड साथ में ले जाना है और उसके साथ अपनी कोई वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ही आप लोग लगाए होंगे। ठीक है, तो उस आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, बस ये 2 चीज आपके साथ होनी चाहिए बच्चे। इसके अलावा क्या लिखा है, ठीक है, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वैल्यू। अब क्या क्या चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में साथ लेके जाना है बच्चे, वो चीजें यहां पे दी गई है। क्या, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आप चाहते हैं तो वाटर की बोतल ले जाइए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, उसके ऊपर अपनी साइन कर लीजिएगा। ठीक है,
और जिससे एनटीए के साइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि आपकी जो फोटो है वो क्लियरली आनी चाहिए, अगर क्लियरली नहीं आएगा तो उसे कलर्ड प्रिंट आउट करा लीजिएगा बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा पैसा 5 रुपए ज्यादा लगेगा, कलर्ड प्रिंट आउट कर देगा। सर फोर्थ की बात करते हैं, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने साथ बच्चे क्या करेगा, एक एडिशनल पासपोर्ट साइज की फोटो भी ले लीजिएगा बाबू, ठीक है। वो अटेंडेंस सीट पे जब आप अटेंडेंस साइन करोगे तो वहां पे वो जो आप फोटो ले जाओगे जो आपके एडमिट कार्ड पे रहेगी, ध्यान दीजिएगा, जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे लगी होगी उसी फोटो को आप ले जाइएगा बच्चे, वही वहां पे चस्पा होगी, ठीक है, जहां पे आप अटेंडेंस सीट पे अपनी साइन करेंगे बच्चे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। 5वां शहर क्या है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ को ले जाना, ठीक है। 6 नंबर की बात है, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू इंटर द सेंटर वियरिंग हिज or on mask. A fresh mask will be provided in the center. Personal mask will be disposed of in the closed pedal push bin provided in the center. ठीक है बच्चे, मतलब आपको घर से जो मास्क लगा के गए हैं उस मास्क को पहन करके अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। आप जब सेंटर में एंटर करेंगे बच्चे तो वहां पे आपको एक फ्रेश मास्क दिया जाएगा और इसी मास्क को आपको वियर करना पड़ेगा, ठीक है। 12 नंबर क्या बोला है, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल पास्ट द फोटोग्राफ, ठीक है, पुट अ थंब इंप्रेशन, ठीक है, एंड द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है। दे शुड इंश्योर दैट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मग, ठीक है बच्चे, मतलब कि सेंटर में जाने से पहले जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है, आपका सेल्फ अटेस्टेड बच्चे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आप इंश्योर कर लीजिएगा कि ये सब चीजें मेरे पास है कि नहीं है सर, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। कौन कौन सा, या तो आप पैन कार्ड ला सकते हो, ठीक है, देखो क्या क्या आप लेके आ सकते हो, या तो आपके पास अगर पेन कार्ड होगी बच्चे तो उस पेन कार्ड को लेके आ जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगी तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी हो जाएगा काम, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो उस वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगा, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा, पासपोर्ट अगर होगा तो उससे भी, या आधार कार्ड बच्चे, ठीक है। मतलब इतने या ई आधार कार्ड हो गया या फिर राशन कार्ड हो गया, ठीक है, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो बच्चे, ठीक है। मतलब इतने आईडी, ठीक है, इतने जो ओरिजिनल आईडी है इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और उस एडमिट कार्ड के साथ ये जो वैलिड आईडी प्रूफ है, चाहे पेन कार्ड हो, चाहे डीएल हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ई आधार कार्ड हो, ठीक है, मतलब आपने बनवाया हो तो उसका जो ई आधार मिलता है बच्चे वो हो, चाहे रेशन कार्ड हो, चाहे आधार का इनरोलमेंट नंबर हो बच्चे, ठीक है। ऑल अदर आईडी फोटोज, ठीक है, इवन अटेस्टेड स्कैन्ड फोटो ऑफ आईडीज मोबाइल नंबर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ बच्चे, ठीक है। चलिए अब सर बात करते हैं 14 नंबर की बात, ठीक है, कि अगर सर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, मे अलाउड कंपनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट, ठीक है, उनको 20 मिनट सर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है, पर आवर ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन 1 घंटे का तो उनको 1 घंटे 20 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। वेदर सच कैंडिडेट हैविंग अ फिजिकल लिमिटेशन, ठीक है, टू राइट यूजेस द फैकल्टी ऑफ स्क्राइब, ठीक है, और नॉट, ठीक है, वह फैकल्टी ऑफ स्क्राइब को यूज कर सकता है या फिर नॉट, या फिर यूज नहीं कर सकता बच्चे, ठीक है। आप चाहते हैं तो अपने स्क्राइब को यूज कर सकते हो या फिर नहीं यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फैकल्टी के स्क्राइब को यूज कर सकते हो या फिर नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। 15 नंबर की बात करते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ध्यान में रखिएगा बच्चे, ठीक है, जो अपने पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट को जरूर लेके आएंगे बच्चे, ठीक है। द कंपोनेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी द स्क्राइब प्रोवाइड, ठीक है, जो स्क्राइब प्रोवाइडेड बाय द एनटीए मस्ट आल्सो कैरी हिज ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड गवर्नमेंट आईडी। मतलब कि जो आपके साथ स्क्राइब आएंगे, जिनको आप लेकर के आएंगे बाबू, उनका भी सर क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट, वैलिड आईडी प्रूफ उनका होना चाहिए बच्चे, ठीक है। 16 नंबर की बात करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन, ये सब तो आपको पता ही है कि सर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये सब अंदर लेकर के नहीं जाना होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेकर नहीं जाना होता है। 17 नंबर की बात करते हैं, शूज फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट। देखो वही मैं बोल रहा था बच्चे, ठीक है, कि आपको ऐसा शर्ट पहन के जाना होगा, सबसे अच्छा सिंपल सा टी शर्ट पहनिएगा, ठीक है, जिसमें कोई बटन ना हो, ज्यादा बटन वाले टी शर्ट अलाउ नहीं होते बच्चे, और शूज मत पहनिएगा, आराम से चप्पल पहन के जाइएगा, सबसे बढ़िया रहेगा बच्चे, कंफर्टेबल भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो चप्पल पहन लीजिएगा और ऐसे आप शर्ट नॉर्मली पहन के चलिएगा और नीचे लोअर पहन लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर की बात है क्या,
ब्लैंक पेपर सेट। हाँ देखो ये सर क्या बात है कि आप लोग पूछते होगे सर कंप्यूटर पे एग्जाम होता है तो सर रफ कहां पे करेंगे बच्चे, तो रफ करने के लिए आपको ब्लैंक पेपर मिलेगा, ठीक है, ब्लैंक पेपर मिलेगा और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख दीजिएगा और रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, टॉप साइड में आप अपना नाम और रोल नंबर लिख दीजिएगा बच्चे, ठीक है, ठीक है, और लास्ट में जाते हुए आप अपने इन्विजिलेटर को दे दीजिएगा, ठीक है, फेंकिएगा मत इधर उधर, ठीक है। चलिए 19 नंबर की बात किया है, अ डूली फील्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर व्हाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, फेल्यूर टू डू सो मे रिजल्ट इज इन द नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पे 19 नंबर की बात किया गया क्या कि अ डूली फील्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर व्हाइल लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम बच्चे, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपका होगा, ठीक है, उस एडमिट कार्ड को आपको इन्विजिलेटर को हैंड करना है बच्चे, जब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसको रख लीजिएगा, ठीक है, जब आपका एग्जामिनेशन क्लोज हो जाए, जब आपको सेंटर से बाहर निकलना होगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा बच्चे, उस एडमिट कार्ड को आपके जो भी इन्विजिलेटर होगा उसको सौंप दीजिएगा, उसको दे दीजिएगा बच्चे। देखो यहां भी लिखा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर नहीं पब्लिश हो, आपका आंसर नहीं आए बच्चे, ठीक है। फेल्यूर टू डू दो मे रिजल्ट इन नॉन इवोल्यूशन ऑफ योर आंसर, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए तो जो एडमिट कार्ड है वो अपने इन्विजिलेटर को दे दीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर की बात क्या है, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस और इन जज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी अनफेयर इधर उधर के काम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा इधर की चीजें नहीं करनी है बच्चे। 21 की बात किया गया है, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल on the computer screen is per his adopt subject medium in admit card in case subject medium of the question paper is not, ठीक है, they may be notice of the invalid consent, ठीक है, मतलब जब आपका पेपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा तो आप उसमें इंश्योर हो जाइएगा कि जिस मीडियम में मैंने ऑप्टेंड, जिस मीडियम को मैंने चूज किया है उसी मीडियम में मेरा क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है बच्चे, ठीक है। फिर 20 नंबर की बात किया है क्या, 22 द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर एंड अवॉइड बाय द सेम बच्चे, ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा जो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने जाने से पहले आपके कंप्यूटर पर रहेगा बच्चे, ठीक है। 23 की बात करते हैं, इफ एनी स्टेज, ठीक है, इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस, हिज हर candidature will be cancelled and a legal action will be taken including debarring in all future examination conducted by NTA बच्चे, ठीक है, तो इसको भी रखिएगा, ठीक है। 24 नंबर की बात क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक अपडेट्स ऑन एनटीए, ठीक है, रेगुलर आप एनटीए की वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, ठीक है, दे शुड चेक मेल बॉक्स ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल बॉक्स एड्रेस एंड एसएमएस इन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर लेटेस्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए आप अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको चेक करते रहिए, उसके मेल को चेक करते रहिएगा, ठीक है, जो भी चीजें होंगी वो आपको मेल के थ्रू एनटीए आपको बता देगी बच्चे, ठीक है। तो यही जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बाबू, ठीक है, इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मेन देखो मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं बच्चे कि आपको देखो क्या करना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ क्या करना है सर, एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक वैलिड आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो कोई भी अगर वैलिड आईडी प्रूफ होगा, ठीक है, गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ, उसको ले लीजिएगा साथ में। और तीसरा बच्चे क्या करना है, आपको एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लेना, दो, एक एडमिट कार्ड पे चस्पा करेंगे और एक बच्चे क्या करेंगे वहां पे अटेंडेंट सीट पे क्या करेंगे चस्पा करेंगे, ठीक है, तो दो पासपोर्ट साइज की फोटो, एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक सर अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, ये तीन चीज हो गई बच्चे, ठीक है, और उसके अलावा एक पेन ले लीजिएगा, ठीक है, और सर पेन ले लीजिएगा और सिंपल सा आपको कपड़े पहन के जाना, ठीक है, ऊपर टी शर्ट डाल दीजिएगा, ज्यादा उसमें बटन वगैरह ना हो, और चप्पल पहन लीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो यही सर मेन बातें थी, ठीक है, मेन बातें थी, और सेंटर पे सर आप सही टाइम पे पहुंच जाएंगे बच्चे। और ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो इन्विजिलेटर को दे देंगे बच्चे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये छोटा सा जानकारी था, ये मैंने आपको बता दिया बच्चे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है, और अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिएगा तो जरूर करके कमेंट करके बताइएगा बच्चे, आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दिया जाएगा बाबू, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद सभी को।